एक साहब है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर से ठीक है आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदने कुछ आए हैं ये यहाँ काम करते हैं? खरीदने आए हैं। तो कामयाब हुए खरीदने में? नहीं कामयाब नहीं, बहुत ज्यादा रेट है। बहुत रेट है। 5 से ज्यादा है। ये 200 रुपए करेला दे रहे हैं, 100 रुपए ये कद्दू दे रहे हैं, या क्या करें हम। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट इधर ही रुके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? करेले का रेट क्या है सरकारी? रेट लिस्ट दिखा दें, रेट लिस्ट दिखा दें। अभी आपने में बताना है कि आपको क्या रेट दिया जा रहा है और हम सरकारी रेट आपको बताते हैं, पता चल जाएगा कि खराबी हो कहाँ पे रही है। क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज जैसा नालायक आदमी मैंने नहीं देखा। सही है। अच्छा जी, आपने करेला जी, करेला आपको कितने में दे रहे हैं? 200 रुपए में। 120 और 125 रुपए सरकारी रेट है। ज्यादा से ज्यादा फी किलो 125 रुपए, ये मेरे अंगूठे के सामने देखें जी। और कम से कम 120 रुपए, 120 125 रुपए करेले का रेट है सरकारी, आपको 200 में दे रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या लेने आए हैं आप? मेरा कद्दू पूछा है, ये 100 रुपया कह रहे हैं। कद्दू शरीफ। हाँ। अच्छा जी, कद्दू शरीफ कितने? आ गया जी। हाँ। 105 रुपए, 110 रुपए, कम से कम 105 और ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए। आपको कितने में दे रहे हैं? मुझे 100 में कहा है। 100 में। हाँ। चले जी, मेहरबानी। कद्दू की शराफत का आपने ख्याल रखा है। ये बाकियों से क्या नाराजगी? करेला ये महंगा आया हुआ मंडी से। नहीं तो रेट तो सरकारी ये आज ये तो का ऐसे ही दे देते, पता नहीं किधर से देते हैं रेट, किधर बैठ के देते हैं, अल्लाह जाने। रेट गलत दे देंगे ने, गलत रेट बना देते हैं भाई, करे बह के बना देंगे ने। तो फिर रेट लिस्ट रखते क्यों? कोई नहीं जानता मंडी बागड़ बिल्ले बैठे हैं, हम तो चंडा मारनगे अगले किनू जेड़े लिस्ट बनाने वाले जांदे ने। अच्छा, लिस्ट बनाने वाले नु चंडा मारनगे। बागड़ बिल्ले बैठे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨਗੇ। तो अगले ने बाहर है नहीं खांदा। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਕੀ लिस्ट ਗੱਲਾਂ बना ਕਰਦੇ ਹੋ देते, यार? लिस्ट बना लेंदे ने भाई घर ये लिस्टें फिर क्यों लटकाई हुई है अगर ये ये किसी काम की सरकारी नहीं है, है? लगानी पड़ती है, कानून है। नहीं लगाओगे जुर्माना होगा। हाँ जी। लेकिन रेट अपनी मर्जी का। जहाँ हमें मंडी से सस्ते मिलेगा तो हम भी मंडी से समझो सस्ते ना, बेचेंगे। ये रेट सिर्फ कहानी है, रेट लिस्टें। ये घर बैठे रेट बन जाते हैं भाई। हाय और अब्बा, वैसे बात उन्होंने गलत नहीं की, उन्होंने ठीक की है। फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां, मैंने पहले भी पिछली ब्रेक में भी कहा था, आपकी गाल पर एक थप्पड़ इधर से पड़ रहा है, दूसरा उल्टे हाथ का इधर से पड़ रहा है और ये लोग मार रहे हैं। आपको आपकी असलियत बता रहे हैं। मेरे गरीब आदमी को माफ कर दो। सियासतदान ने नौसरबाजी लगाई है जी, ये गिर गया, वो उठ गया, सियासत के चक्कर में पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे। सरकारी मुलाजमीन 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आएगी, खुदा की कसम हम लोग पहले होते हैं जो इनकी तनख्वाहों के लिए लाड़े होते हैं। हम लोग कह रहे होते हैं कि यार इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं आई, और आप लोगों की हड्ड हरामी का आलम यह है कि आपकी रेट लिस्टें आपकी औकात बता रही हैं कि आपकी असलियत क्या है। एक साहब और भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ परचेज करने आए हैं सर? ये सब्जी लेने हैं। क्या खरीदना चाहते हैं आज? क्या भाभी ने हुक्म दिया, क्या बनेगा? आलू, प्याज, अदरक। प्याज, अदरक। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आज प्याज की, कितने में मिल जाएगा? आपकी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक तो मिलता नहीं है, कहीं से भी नहीं मिलता। कोई नहीं पूछता। इतवार बाजार में भी चले जाए तब भी नहीं मिलेगा। इतवार बाजार में भी चले जाना, रेट लिस्टों का फायदा क्या है? तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। सरकारी मुलाजमीन मौजूद है, मैजिस्ट्रेट्स मौजूद है। सब्जी मंडी से लाते हैं, फ्रूट मंडी से लाते हैं, हाँ। वहीं से लाते हैं ना। एग्जैक्टली को नाजिल तो नहीं होती ना, वहीं से आएंगी, वहीं से आती हैं। हाँ। इनको महंगी मिलती है तो ये महंगी देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, तो फिर इस रेट लिस्ट को तो ठीक करें ना, तो ये ताकि पूरी कौम को। अब होता पता है क्या, सियासतदान से जब कहना महंगाई बड़ी बढ़ गई है, वो ये रेट लिस्ट सामने रखता है, कहना विखाओ कितने वधी है। बात ये है कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए जिस रेट हैं। से फ्रूट मंडी या सब्जी मंडी से मिल रहा है ना, इनका किराया डाल के इनको जो इनको बचे वो रेट इनको देना चाहिए यहाँ पे। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी, चूंकि वजीर आला परवेज इलाही साहब है, उनके घर वालों से, चूंकि पीटीआई ताकतवर तरीन जमात है, उन सब के घर वालों से, खासतौर पे वुजरा के और शहबाज शरीफ साहब के भी घर वालों से, इन्होंने सारे नू चोला फड़ाओ ते इन्हों को चल सब्जी लैके आते, रेट लिस्ट दो हाथे च, इन्हों लगे पता। खुदा की कसम गरीब आदमी को आपने बेइज्जत करके रख दी है। आपका जाता कोई नहीं, इसका बचता कोई नहीं है। अब मसला क्या है कि वो भी एक गरीब आदमी बैठा है जो अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए आया है, ये भी एक गरीब आदमी खड़ा है जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क खरीदने आया है। ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, आपका जाएगा कुछ नहीं। आप लोगों के मामलात फिट चलने चाहिए पूरे स्वैग के साथ। जिस दिन तक घर की ख्वातीन
अपने मर्दों को ये बात नहीं कहेंगी कि जाओ तुम्हें मनसब मिला है, उस मनसब का उसकी पासदारी करो। उस दिन तक ये लोग नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जिसको मेरी बात बुरी लगती है लगे, इनको भेजें सब्जियां लेके आए, इनके थैले हाथ में पकड़ाया करें, इन्होंने लगे पता कि गरीब बंदे ते किस पामनी दी है। इधर देखें मटर का क्या रेट है? मटर का रेट है जी 280 से 290 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए किलो मिल रहे हैं। भाई जी मटर 400 किलो क्यों दे रहे हैं आप? इतने का ही मिल रहा है आपको? हाँ जी महंगा। मंडी से आपको कितने रुपए किलो मिला है? 350 मिल रहा है। 350 रुपए। ए कहते ने जीत के 290 ते पता नहीं कितना, पता नहीं कितने बैठ गया। पहले मैं क्या नहीं सही बना दे रहे। अभी यहाँ से गाड़ी आती है मजिस्ट्रेट की, तो मैं वही आती है, पैसे लेके टुर जाते हैं। पैसे नहीं जुर्माना कर देते हैं। कितना? अभी 3000, कभी 2000। कब? आज जुर्माना हुआ है आपको? नहीं आज नहीं हुआ। कल हुआ था? नहीं। परसों हुआ था? नहीं, ये हो गया 15-20। 6 दिन पहले हुआ था? नहीं। 15 दिन पहले हुआ था? उनकी रसीद दिखाओ, डेट पहले उसकी रसीद दिखा दें। रसीद तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पंजाबी दी मिसाल तो हो रही है कि फलाना रली हुई है, वो देंगा तो फिर मसला खराब हो जाएगा। कम पाया है पूरा, यानी नहीं जुर्माना तो वही जानता है। चलो मेरे को रसीद दिखा दो ना। रसीद अगर जुर्माना हुआ है, देखिए मेरी बात सुने मेरे भाई, आप मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है। मैं पहले कह रहा हूँ आप भी गरीब हैं, वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। जुर्माना सिस्टम नहीं सही होगा, ये सिस्टम होगा। सर मुझे आप जुर्माने की रसीद दिखा देना, इसका मतलब है कि जुर्माना नहीं होता, लै दे के मुक जाता है काम। मिली भगत है जी। लोग यहाँ पे लोग जो इकट्ठे होते हैं ना, ये सब्जी वाले सारे, हाँ। ये जहाँ से ये सब्जी लाते हैं, ये भी एक माफिया है। ये गवर्नमेंट का भी कसूर जो है वो तो है ही है, इनका भी कसूर है। सारे ये सर, लोग सारे मिल एक के जैसे हैं। या ये इस रेट पे क्यों लेके आते हैं वहाँ से? रेट लेते क्यों वहाँ से ये लोग? जब रेट लिस्ट उन्होंने गलत, जुर्माना हो जाएगा। किनको? उन्होंने जो रिश्वत देनी पैंदी है थोड़ी ज्यादा देनी सर ये पड़ेगी। रिश्वत ना देना, जब हम लोग ही दुरुस्त नहीं हो सकते तो ये माशरा एक सेकंड मैं आपके पास वापस आता हूँ। भाईजान इधर दिखाना, एक मिनट। महीना पहले आपने कहा जुर्माना हुआ जिसकी रसीद नहीं है, यानी नहीं हुआ, चले मैं मान लेता हूँ हुआ। 3000 रुपए जुर्माना हुआ था। 3000 रुपए की ओवर चार्जिंग आप तकरीबन 1 घंटे में कर लेते हैं। नहीं तो नहीं, किधर 1 घंटे तुसी 3000 रुपए दी ओवर चार्जिंग करके पूरा महीना फिर कम मर्जी फिर हो जाए। सर को खुदा का खौफ करें, 100 150 रुपए जायद पे आप चीजें आप बेच इसको रहे हैं। देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे मंडी क्या रेट मिल रहा है। सर मंडी के रेट की महंगा मुझे मिल रहा रसीद है। दिखाएं। रसीद कोई नहीं देता मंडी में, ऐसे ही बस वो दे देते हैं। ये मिली भगत है ना फिर आप लोगों की, सब लोगों की। आप उधर से सब रले ने। ये सब रले ने सर जी, इतने कोई अब भी नहीं। मसला पता है क्या है, जी, मैं जी। आपको बताता हूँ। जी। ये भाई की है सब्जी की दुकान। हाँ जी। ये जब आटा लेने जाते हैं तो वहाँ पर इन जैसा एक और भाई बैठा होता है, वो इनको चूना लगा लेता ऐसा है। ही है सर। जो आपसे छीन के ले जाता है वो इनसे उधर छीन लेता ऐसा है। ही है। फिर मेरे जैसे बंदे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं आ जा पुत्र के, तो लुट के ले आंदे आ मेनू दे मेनू भी दे के जा। तो हो ये रहा है हमारे साथ जी, जी। कि एक की जेब से हम नोच के लाते हैं, उससे बड़ा हमारी जेब से नोच के ले ये जाते हैं। माशरा तकरीबन टोटली ये माशरा हमारा इसी काम पे लगा हुआ है। हाँ जी। जब तक हम खुद नहीं ठीक हो अगर सकते हम ना, नोचना आज बंद ये कर बंदा देंगे, अल्लाह हमें एहतजाज बचा करे, ये लेगा। खड़ा हो जाए, यही बंदा यहाँ पे सब बंदों को सही कर सकता है। मैं मिसाल दे सकता हूँ इसको। ये बंदा खड़ा होकर भाई मैं ये सब्जी इतने ही बेचूंगा, मैं रेडिस्ट के मुताबिक वो बेचूंगा। बेचारा ही ना कहे कि मेरे नहीं गलत सर, आगे ने हम आगे भी चलते नहीं हैं। ऐसे कभी नहीं हो सकता। ये भाईजान ये डर भी तो लगता है ना भाई। नहीं, आगे भी जाएं, यही तो आगे बात मुर्गी है। वाले देखें। मसला आप समझे नहीं कि बाकी लोग भी है ना, वो ये कहेगा मेरे दिवाले हो गए ना। ओ नहीं सर, यही तो बात है। जब हमारे अंदर एक कुव्वत, ईमानी कुव्वत भी तो होनी चाहिए ना जायज़ बात, साथ। सही ये बात जब तक ये बंदा हम बरेश आदमी है, ये कहे भाई ये सब बंदे मेरे साथ इकट्ठे, 1 दिन 2 दिन रक्षे जलेंगे, सब्जियां यहाँ सड़क पे आएंगी, सब फेंकेंगे, लेकिन एक दिन ठीक हो जाएंगे सब। अच्छा मसला पता है कि इनकी बात बड़ी जायज है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा रेडी वाला भी चोरी कर रहा है। मैं ऑन कैमरा आज ये बात कर रहा हूँ। हमारा सहाफी भी इंटेलेक्चुअल चोर है, हमारा सियासतदान भी ठगी लगाता है, हमारा ब्यूरोक्रेट तो माफी देता ही नहीं है। जब हम सारे ये काम पर लगे हुए हैं और बातें हम ये करते हैं कि हम पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएंगे, खुदा की कसम आप नहीं बना सकते। ये तो अल्लाह करे आपके बच्चों में कोई अजीम लोग आ जाएं, आपसे पूछें कि अब्बा की कीता सी मुल्क नाल, तो हमें तब समझ आएगी। एक और साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर चिकन खरीदने की, चिकन की फरमाइश की आज घर वालों ने। सर मटन तो खरीद नहीं सकते। हाँ सस्ती प्रोटीन तो यही है। यही है, ये भी सस्ती कहाँ है, अब एक लिया, अब दावत गुजारा हो इसलिए- जाएगा, मेहमान है। हाँ उनके लिए लिया है। अल्लाह आसानी करे। क्या वजह है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है वो लटकी होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती? वो कहाँ है प्राइस कंट्रोल कमेटियां, वो मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स? सर ये सारे के सारे खुद ही आपस में मिले हैं। अब देखें इस वक्त मुल्क के अंदर कौन सी जमात है जिसकी गवर्नमेंट नहीं है? सारे सारी सब। वो जिसको कहते हैं जानवर और जिसको कहते हैं कि
छोड़ दें, डैडी छोड़ डैडी हैं, छोड़ वो सारे छोड़ बीच में शामिल हैं, लेकिन फिर भी आवाम का ये हाल है। देखिए किसी के चेहरे के ऊपर खुशी नजर आ रही है आपको? हर एक बंदा परेशान है कि मेरे साथ हो क्या गया। इनके लिए बददुआएं इकट्ठी हो रही हैं, आएगा नहीं यानी इनको बददुआएं लगेंगी, अल्लाह जरूर पूछेगा इनको बददुआएं मैं तो आपको वैसे एक और बात कहता हूँ कि अगर आपके हाथ साफ हैं तो इनको मजीद साफ रखें। रोजे मैशर आपने इनके गिरेबान पे डालने हैं। ऐसा ही है। ये छोटा चोर है, बड़ा चोर है, उससे बड़ा चोर है, जो भी है। ऐसे ही है, मैं अलिफ बे जीम दाल ये तक सबकी जिक्र कर रहा हूं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। सो सियासतदानों से और खासतौर पे परवेज इलाही साहब, यार मेरी बात सुने। आपके घर की मैं पहले भी बात की है, बड़ी तारीफें सुनी हुई हैं कि बड़ा मेजबान और मेहमान नवाज घर है। खुदा की कसम आप हुकूमत में हैं यार, आप हुकूमत में हैं। कभी निकले ना खुशबू लगा के, आपको अंदाजा हो कि आम आदमी किस अजियत में है। हर बंदा लूटने निकला हुआ है, हर बंदा। सरकारी मुलाजमीन किसी को माफी देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सिचुएशन है, आपके सामने रखते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।